दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ें जैसे भगवान के मंदिर में आप नमन करने जाओ। श्वास भरते हुए वंदे, झुकते हुए अर्हम, श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे वंदे गुरुवरम, श्वास भरते हुए ऊपर उठे वंदे सचम। अपने प्रोग्राम की, अपने योग की शुरुआत वज्रासन में बैठे थे, अभी आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर आप इस तरह से बैठे, अपने हाथों को इस तरह से टाइट मुट्ठी बंद कर लेंगे और थोड़ी सी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम थोड़े वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम आसन और लास्ट में हमारी क्लास में योगासन चलेंगे, ध्यान योगिक क्रियाएं चलेंगी और एक दिन पूरा 30 मिनट्स का ध्यान चलेगा, जिसमें हम नवकार मंत्र कवर करेंगे, जिसमें हम भक्तामर के 3 श्लोक लेंगे और जिसमें हम लिश्या ध्यान के अंतर्गत कलर का ध्यान। ये हमारा 7 दिन का, एक जो 6 दिन का कार्यक्रम है वो रहने वाला है। तो आज हमारा दिन होगा योगिक क्रियाओं से, ध्यान और प्राणायाम से, और छोटा सा लास्ट 2 मिनट का एक ध्यान होगा। क्योंकि ध्यान करते हैं तो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आप आधा घंटे बैठ जाएं तो आप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे शरीर के अंदर में हमारी जकड़न अकड़न भरी हुई है। तो उसके तनाव को दूर करने के लिए, किसी की 25 है, किसी की 10 है, जो भी है उसको आप मन में रखें। दूसरा स्टेप्स आता है हमारा, अब आपको श्वास को जानते हुए लेना है और जानते हुए छोड़ना है कि श्वास अंदर मेरा जा रहा है और श्वास मेरा बाहर आ रहा है। अब हम 1 मिनट देखते हैं कि कितना होता है, हमारे श्वास की काउंटिंग कितनी होती है। श्वास को अंदर लें, श्वास को धीरे धीरे छोड़ दें। अब जानते हुए हर क्रिया करें, जो भी श्वास की क्रिया है वो जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें, और उस गिनती को भी मन में रख लें अपने। अब दोनों काउंटिंग को आप चैट बॉक्स में डाल दें अपने अपने। पहले श्वास ज्यादा, या ऐसे इशारे से बता सकते हैं कि मैंने पहले इतनी सांस ली, बाद में इतनी ली या इतनी ली, इस तरह से आप बता भी सकते हैं। तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, भैया जी वो बताएंगे हमें। पहले श्वास, अभी दूसरी बार में 7 ही श्वास, और पहले कितनी हुई, पहले 10 हुई, ओके, बाद में कम हुई, यानी आपकी संख्या बाद में कम हुई जिसमें आपने जानते हुए लिया। अभी चूंकि हम आपसे बहुत दूर हैं पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो हमारा आपसी संवाद बहुत कम हो पाता है। इसका ये कारण बताना चाहूंगी। एक सामान्य व्यक्ति 15 से 20 श्वास लेता है नॉर्मल, इसमें है ना, 20-22 तक जाती है। अच्छा, आपने कभी देखा कि जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तब आपकी श्वास कितनी हो जाती है, तेजी से बढ़ती है श्वासें, है ना। और इसको एक और उदाहरण से समझें कि जैसे डॉग जो है वो भौंकता है, तब वो कैसे करता है, फास्ट करता है ना। तो इतनी तेजी से श्वास चलती है उसकी, उसका लाइफ उतना छोटा होता है।
उसी जगह आप टर्टवाइज को देखो, टर्टवाइज जब श्वास लेता है, एक लंबा श्वास लेता है और सालों सालों जीता है, एक लंबा श्वास लेता है और आराम से अपना शांत, कितना शांत रहता है। उसकी आयु ऐसा कहा गया है कि वो 300 साल तक भी जी सकता है। तो श्वासों के अंदर हमारी आयु है। श्वास अच्छा है तो हम स्वस्थ हैं। श्वास को हमने आज देखने का प्रयास किया जो हमने कभी नहीं किया। श्वास के साथ बहुत सी आदतें जुड़ी हुई हैं। श्वास छोटा है तो हम बहुत उतावले हैं, श्वास लंबा है हम उतने शांत हैं। अशांत मन और शांत मन के बीच में श्वासों का खेल है। जितना मेरा लंबा श्वास उतना मेरा मन शांत, जितना मेरा श्वास छोटा उतना मेरा क्रोध बहुत बड़ा। अब इस प्रयोग को हम ऐसे करेंगे कि 1 मिनट में अगर मैं अपनी श्वास को 6 तक ले आऊं तो कितने में हो गए? 10 का 1 हुआ, 10 सेकंड, मतलब 5 में लेना और 5 में छोड़ना। फिर और लंबा करेंगे हम श्वास को, 5 पर जाएंगे, 5 में यानी मेरे को कितना करना पड़ेगा? 12 में, 6 में लेना, 6 में छोड़ना। फिर और कम करेंगे, अगर हम 4 तक आएंगे तो फिर क्या रेशो हो जाएगा हमारा? 15 का मतलब 7 में इन एंड 8 में आउट। फिर उसके बाद स्टेप आती है कि मेरे को और कम करना है, 3 श्वास तक ही आना है 1 मिनट में। अब कैसे करेंगे हम? 20-20-20 के 3 पार्ट्स करेंगे। मतलब मैं 5 में इन करूंगी, 5 में अंदर होल्ड करूंगी, 5 में बाहर आउट करूंगी, 5 में बाहर होल्ड करूंगी। इसको कहते हैं जैन धर्म में श्वास का संयम करना, श्वास को रोकना। श्वास का संयम करेंगे तो जीवन में संयम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये छोटे से श्वास के प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम आगे की क्रियाएं। चलो 1 मिनट का प्रयोग, पहला प्रयोग है, पहले 6 श्वास लेनी है हमको। मैं बोलूंगी 1 2 3 4 5 6 तक पूरा पेट फुल। आपकी ये मुद्रा ऐसी रहेगी और आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, बैकबोन आपका स्ट्रेट रहेगा, कंधे आपके झुके नहीं रहेंगे और गर्दन भी ऐसी झुकी नहीं रहेगी। सीधा बैठेंगे, अकड़ झकड़ के भी नहीं बैठेंगे, नॉर्मल बैठेंगे। और जब श्वास भरेंगे तो अनुभव करेंगे कि आपके कंधे, आपका चेस्ट, आपका पेट फूल रहा है। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट खाली हो रहा है, चेस्ट खाली हो रहा है, कंधे ढीले हो रहे हैं। श्वास का सही तरीका, सही नियम ये। साथ में श्वास संयम का भी प्रयोग करना। चलिए 5 में इन और 5 में आउट। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। श्वास भरे पूरा पेट, आपके कंधे, आपका चेस्ट, आपका पेट फूल गया। अनुभव करें। ब्रीथ आउट। 5 4 3 2 1। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5। Breathe out 5 4 3 2 1. Breathe in 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Breathe in 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Breathe in 1 2 3 4 5. Breathe out 5 4 3 2 1. Breathe in 1 2 3 4 5. Out 5 4 3 2 1. Relax. विश्राम, मन को शांत। सेकंड स्टेप, थोड़ा सा श्वास लंबा करेंगे। 6 में इन एंड 6 में आउट 5 टाइम्स चलेंगे। ब्रीथ इन
1 2 3 4 5 6। फील करें, कंधे, चेस्ट, पेट सब फूल रहा है। 6 5 4 3 2 1। Again 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। Again 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, विश्राम। थर्ड स्टेप थोड़ा सा लंबा होगा। जो एज में बुजुर्ग हैं और जिनको अगर तकलीफ है कि लंबा श्वास नहीं ले पा रहे, तो कोई भी चीज से जबरदस्ती नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, आहिस्ता से करेंगे, शांत मन से करेंगे। ठीक है, चलेंगे। अभी 7 और 8 का रेशो रहेगा। 7 तक काउंटिंग में, 7 काउंटिंग तक श्वास को अंदर ले जाना। इतने धीरे धीरे जाना चाहिए जैसे बलून फूलता है तो कितना टाइम लगता है, और बलून को खाली करते हैं तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, श्वास को इसी तरह से आहिस्ता से लेके जाना अंदर। चलो स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7। पूरा पेट फुल। 8 7 6 5 3 2 1। पूरा खाली करो लंग्स, पूरे पेट, लंग्स, चेस्ट सब। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। Again 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। Again 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, मन को शांत करें। अंदर जो भी आपके शरीर में प्रकंपन हो रहे हैं उनका अनुभव करें। लास्ट है, अब 3 श्वास पर आनी है बात। ठीक है, तो 5 में हम इन करते हुए जाएंगे, 5 में अंदर रुक जाएंगे, रोक के रखेंगे। 5 में आउट करेंगे, बाहर रुकेंगे। स्टार्ट, चलेंगे। आपकी मुट्ठी इसी तरह से टाइट रखें, दोनों क्रियाएं होंगे। पूर्ण श्वास प्रेक्षा, पूरा शरीर के अंदर पूरी श्वास भरना चाहिए। कंधे, चेस्ट, पेट फुल होना चाहिए। हर क्रिया के साथ ध्यान रखें, श्वास अंदर जाए तो आपका पेट फूले, श्वास बाहर आए तो पेट खाली हो। चले स्टार्ट। 1 2 3 4 5
रुकें, 6, 7, 8, 9, 10, छोड़ें, 10, 9, 8, 7, 6, रुकें, 5, 4, 3, 2, 1, अंदर लें, 1, 2, 3, 4, 5, रुकें, 6, 7, 8, 9, 10, छोड़ें, 10, 9, 8, 7, 6, रुकें, 5, 4, 3, 2, 1, अंदर ले, 1, 2, 3, 4, 5, रुके, 6, 7, 8, 9, 10, छोड़े, 10, 9, 8, 7, 6, रुके, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। एक लंबा दीर्घ श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ ऊर्जा, स्फूर्ति और आनंद का अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें और विश्राम की अवस्था अनुभव करें। फिर से एक लंबा श्वास भरें। मन में शांति का अनुभव करें, ऊर्जा का अनुभव करें और शक्ति का अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। रिलैक्स। वज्रासन में ये क्रिया करने से बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, एक ही ऐसा आसन है वज्रासन जिसको खाने के बाद कर सकते हैं, बाकी किसी आसन को खाना खाने के बाद नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरी स्टेप्स आती है हमारी पेट के लिए। कपालभाति 60 मिनट सेकंड में 60 स्ट्रोक्स, 1 सेकंड का 1। चालू करेंगे, ध्यान मुद्रा रख लें, इस तरह से शुरू करें। रिलैक्स। कपालभाति को अगर कंटिन्यू 3 से 4 मिनट किया जाए तो जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हैं, डायबिटीज हैं, बीपी हैं, मतलब बीपी वालों के लिए थोड़े अलग प्रकार से करवाई जाती है क्रिया, बहुत सी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करके श्वास को नाभि पर, स्ट्रोक्स को फील करना है और सिर्फ आपको छोड़ना है, लेना नहीं है। वो अपने आप जाती है, जो आपका गैप आता है ना उसमें आप जाती है। सिर्फ कैसे स्ट्रोक, इस तरह से। तो आप प्रैक्टिस करेंगे। हमें समयावधि के अनुसार थोड़ा सा टाइम ही है अपने पास। भस्त्रिका लास्ट एक और करते हैं। इस तरह से हाथों को बंद रखेंगे, अंगूठे बाहर रखेंगे। अभी मैंने एक क्रिया में अंगूठे अंदर करवाए थे, उसका नियम है, क्यों किया था बताएंगे कभी। ये इस तरह से बाहर रखना है। ठीक है, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे तो हाथ बंद रहेंगे। 20 टाइम करेंगे। रिलैक्स, आंखें बंद, मन को शांत। लास्ट क्रिया, इसमें आपको ध्वनि को उच्चारित करना है। आज हमारे पास बिना शब्द है, कोई शब्द नहीं है। कल हमारा शब्द चालू होगा ओंकार से। आज हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। हमिंग करना है, श्वास को पूरा अंदर भरना है
और आवाज को भौरे के समान गुंजायमान करना। पहले 5 बार वैसा करेंगे। जब मैं आपको कहूँ कि राइट हैंड को सिर पर रखो तो राइट हैंड को आप सिर पर रखेंगे। फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगी, ठीक है? अभी पहले 5 बार ऐसे ही रखो, सादा करेंगे। और आपके पास एक साउंड है, उससे अपने को बढ़ना है, ठीक है? श्वास भरे। आवाज को गुंजायमान करें। श्वास भरें। अपने राइट हैंड को सिर के ऊपर रखें और 4 बार महाप्राण ध्वनि करें। फिर से करें। हाथों को नीचे रखें। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें और रिलैक्स होकर बैठ जाएं अपने स्थान पर। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। हमने 15 से 20 मिनट तक प्राणायाम की क्रियाएं की, है ना? एक आज का 7 बजे का टाइम था, पर बात हुई थी शायद 7:15 तक हम ले सकते हैं। थोड़े से वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, पर एक प्रयोग करते हैं छोटा सा। इस तरह से हाथ रखें आप, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना, पैरेलल समांतर में, और दोनों हाथों को इस तरह से रखें। और जितने भी आपके नेगेटिव विचार आते हैं जब भी, और इस क्रिया को करेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स आना दूर हो जाएंगे। पूरा ध्यान हाथों की उंगलियों पर, आंखें बंद। पूरा फोकस करें आपकी उंगलियों पर। अनुभव करें कि एक चुंबकीय शक्ति की तरह एक ऊर्जा मेरे हाथों की उंगलियों के माध्यम से शरीर के अंदर जा रही है। पूरा ध्यान हाथों की उंगलियों पर, उस ऊर्जा को अनुभव करें। अब दोनों हाथों को सामने ऐसे फैला दें। दोनों हाथ फैलाएं।
भावना करें कि ब्रह्मांड में अरिहंतों की अनंतानंत शक्ति ऊर्जा विद्यमान है। वह हमारी उंगलियों के माध्यम से शरीर के अंदर जा रही है। ब्रह्मांड में सिद्धों की अनंतानंत ऊर्जा विद्यमान है। वह ऊर्जा उंगलियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जा रही है। ब्रह्मांड में हमारे आचार्यों की अनंतानंत शुभ वरगणाएं विद्यमान है। वह दिव्य ऊर्जा शक्ति उंगलियों के माध्यम से पूरे शरीर में जा रही है। अनुभव करें कि आपके हाथों की उंगलियों से एक दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर हाथ के भारी होते जा रही है। दिव्य शक्ति आपके हाथों में एक गेंद की तरह भारी हो गए हैं। आपके हाथ मानो आपके हाथों में भारी गेंद के गोले हैं। वह ऊर्जा से पूरे हाथ बहुत भारी हो गए हैं। एक चुंबकीय शक्ति दोनों हाथों के बीच आ गई। दोनों हाथों को आमने सामने कर देंगे। ऐसे आमने सामने करें और देखें कि दोनों हाथ आपस में खिंच रहे हैं और दूर जाते हैं। और दोनों हाथों के बीच में एक बड़ा बॉल है, वह ऊर्जा का, और धीरे धीरे हाथ पास आते हैं और धीरे धीरे दूर जाते हैं। पास आते हैं और खिंचाव महसूस हो रहा है और पास आ रहे और दूर जा रहे। वह चुंबकीय शक्ति पास आती है, दूर जाती है। वह ऊर्जा जो हाथों के बीच में है, हाथ और पास में आ गए हैं, पास में आ गए हैं और पास आ गए और पास आ गए और पास आते आते हाथों के अंदर एक गोला है। जैसे रोटी को आप गोल गोल गोले को घुमाते, ऐसे घुमाएं आपके हाथों के अंदर। वह ऊर्जा, वह शक्ति को इस तरह से घुमाएंगे और दोनों हाथ आपस में मिल गए। धीरे धीरे आपके हाथों की उस ऊर्जा शक्ति को जहां जहां आपको दर्द तकलीफ है अपने पूरे शरीर में लगाएं और आनंद की अनुभूति करें। 2 मिनट का प्रोग्राम खत्म करेंगे अपन। लास्ट में खड़े हो जाएंगे सब, थोड़े से शरीर की अकड़न जकड़न दूर करने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज कर ले सब। खड़े होकर सब वार्म अप करेंगे। चेंज सामने, हाथों को ऊपर, हाथ पीछे, रिलैक्स, मन को शांत करें, विश्राम। दूसरी क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मन को शांत, विश्राम अवस्था।
हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पंजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे 5 टाइम्स, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, विश्राम, पूरा कायोत्सर्ग, दोनों एड़ियां मिली, पंजे खुले, हाथों को साथल के पास साइड बाय साइड, मन को शांत करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पैरों के अंगूठे से सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए। बड़े प्यार से सुझाव दें कि तुम शिथिल हो जाओ। रिलैक्स फील करें, अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया। स्थिरता, शिथिलता और तनाव में कायमुक्ति का अभ्यास करें। प्रयोग को संपन्न करेंगे। धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठेंगे और चरण सूत्र का उच्चारण करते हम अपने प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाते हैं। हाथों को वंदन मुद्रा में लेकर आए, शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली हूँ। सभी बोलेंगे, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद में, मैं ज्ञान में हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत ज्ञान का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। सभी के लिए, पूरे जगत की, विश्व की कामना। जगत के सभी जीव सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको आरोग्य की प्राप्ति हो, सबको बुद्धि की प्राप्ति हो, सबके घर में आनंद की वर्षा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम। हम आभार व्यक्त करेंगे अपने गुरुओं के प्रति, जिनकी अमूल्य विधा, ऋषभ देव की जो परंपरा योग ध्यान की हमें गुरुओं के माध्यम से है, उन समस्त गुरुओं के पावन चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम थैंक्स नहीं बोलेंगे, हम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द क्या लेंगे? कृतज्ञोस्मि। ठीक है, सभी बोलेंगे कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुओं के हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब समस्त गुरुओं के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब समस्त गुरुओं के आभारी हैं। क्योंकि यह अमूल्य विधा से हमने
यहाँ तक आपके बीच में संवाद स्थापित किया, ऐसे पावन गुरुओं के चरणों में हमारा शत शत वंदन करते हुए मैं आज इस प्रोग्राम के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और जो हमारे इस प्रोग्राम को इतनी सुंदरता से सबके बीच में ले जा रहे हैं, उन सबके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस मंच पर सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया। और एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ है कि जो लोगों के अंदर की चेतना को जागृत करना है। जब तक चेतना जागृत नहीं होगी, जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक हम सोए के सोए रहेंगे। तो हमें जागना है। जैसे निधि ने कहा कि अभी जो सोता है वो खोता है, जो जागता है। तो सोना और खोना और जागना वो वाला नहीं, व्यवहारिक जीवन वाला सोना जागना नहीं। मेरा कहने का मतलब है हमारी अंतस की चेतना को जागृत करना है, जगाना है। तो अब हमारा समय है कि हम अपनी चेतना को जगाएं, अध्यात्म से जगाएं, योग से जगाएं, ध्यान से जगाएं, अच्छे कार्यों से जगाएं और समाज में मैत्री की भावना के साथ एक अच्छे संदेश को लेकर जाएं। इसी शुभकामना के साथ निर्मल जी सेठी, आपको भी बारंबार प्रणाम, आपके जन्मदिन की अनेकों अनेक बधाइयां। और जैसा भी लगा हो प्रोग्राम तो आप हमारे लिए चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और हम भैया जी जो भी हैं, जो होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, उनसे चाहूंगी कि आप बताइए आगे का क्या करना है, या हम अपने प्रोग्राम को, हमारा तो समापन हमने कर लिया है। अब आप कौन हैं भैया जी जो, जिनको मैं तो नहीं जानती हूँ? निधि। हाँ, बहुत सुंदर था भाभी। हाँ, आपने बहुत अच्छे से श्वासों का ध्यान करना सिखाया, जो हमने कभी इतना गौर किया ही नहीं था। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। अब मैं श्वासों को देखना यानी हम अपने जीवन की जो भौतिकता की जिंदगी से दूर हटकर अंदर जाने का प्रयास करते हैं। हम दिन भर अपनी प्रवृत्तियों में क्या है, हमारी प्रवृत्तियां जो दिन भर चलती रहती, व्यवहार जो चलता रहता, उसमें मन लगा रहता है। ये निंदा, तो बुराई, तो झूठ, तो चोरी, तो लोभ, तो लालच, जितने भी व्यवहार चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने अंदर में कभी जाने का प्रयास नहीं किया। श्वास को देखेंगे तो क्रोध दूर चला जाएगा। क्रोध और श्वास एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसी दुश्मनी है दोनों की। क्रोध है तो श्वास सही नहीं है, श्वास सही है तो क्रोध नहीं है। वो चेहरे से अभिव्यक्त होता है। सेठी जी के तो चेहरे से देखो, उनका तेज आज भी कितना चमक रहा है। ज्योति भाभी को देखो कितने चमक रहे हैं, आज भी शांत परिणाम दिखते हैं, शांत मन दिखता है। तो हमें ये प्रयास करना है। चलिए, मैं अब परम आदरणीय अंकल जी निर्मल कुमार जी सेठी आपसे निवेदन आवाज गया। सेठी आपसे अनुरोध करूंगी, आप हमें 2 शब्द कहें, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ। अनीता जी, आपका प्रोग्राम बहुत सुंदर लगा। आप हमारे नागपुर में मनोहर आगरेकर को जानते हैं? बहुत बड़े विद्वान मनोहर आगरेकर। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ आप जानते जानती हो? हूँ। जानती है? हाँ हाँ वो हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे से हाँ बहुत बहुत पुराना संबंध है उनका, बहुत पुराना संबंध है और आर्ष हाँ परंपरा के प्रबल समर्थक है। तो आगरेकर हाँ आपकी टाइटल देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। अनीता जी, हाँ, आपको बहुत सर, बहुत धन्यवाद है। और ये आपका जो आगरकर, प्रोग्राम, हम आगरकर हैं और वो आगरेकर जी हैं। अच्छा दोनों फर्क, अच्छा आगरेकर और हाँ, आगरेकर, कोई बात नहीं। आगरकर और अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपका प्रोग्राम बहुत पर अच्छा वो रहा। हमारे काका जी हैं, पूजनीय हैं। हम उनसे बीच बीच में मार्गदर्शन लेते हैं, धर्म से संबंधित कुछ बातें अगर समझ न रहती हैं तब हम जाते हैं उनके पास। हमारा आना जाना रहता है उनके पास में। और हमारा वो काफी 1981 से हमारा उनसे साथ संबंध है। आर्ष अच्छा। हाँ परंपरा के प्रबल विद्वान है और आप भी हाँ बहुत अच्छा
आपका बहुत अनुभव है योग पर, और सच्ची बात यह है कि जैन धर्म वालों ने योग पर उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए। देखिए, तीर्थंकरों की मुद्रा योग की चरम उत्कर्ष मुद्रा है। चाहे पद्मासन की मुद्रा देख लो, चाहे खड़गासन की मुद्रा देख लो। तो अपने तो योग को शुरू से ही जैन धर्म ने योग को बहुत प्रधानता दी है। योग का मैंने जैन धर्म का एक तरह से प्राण है योग। तो आप उस कार्य को कर रही हैं और लोगों को सिखा रही है, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे धर्मचंद जी पहाड़िया, उनकी 55वीं शादी की सालगिरह है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं सारे महासभा के पदाधिकारी और सदस्यों की तरफ से देता हूँ। इसी तरह से कल हमारे आदरणीय श्री तिजारिया जी, रमेश जी तिजारिया जी, उनका जन्मोत्सव था 80 वर्ष का, उनको भी मैं बहुत कल धन्यवाद दिया हूँ। आज पूरे धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो बहुत ही उनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और वो खूब उन्नति करे अपने जीवन में, ही कामना करता हूँ। और आज हमारी निधि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने निधि को काम में लगाया है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को थैंक यू उठा दिया, अंकल जी। 6 बजे सबको उठा दिया, सोते हुए को उठा दिया, चलो उठो और जल्दी से गया। ये निधि बहुत काम नहीं करती है, इसलिए आज काम कर रही है, तो देख के बहुत खुशी हुआ मुझे। अच्छा। निधि तो शुरू से एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। खूब पढ़ाती है, प्रोफेसर है, सब कुछ है, बहुत हाँ, एक्टिव है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्ञानवान है, अच्छी बहुत ज्ञानवान है। हाँ, अब इसको कितने और बच्चों आप का आगे उसने बढ़ाइए। लाइफ बनाया। हाँ, हाँ, चलिए मैं कल सब हम लोगों को ध्यान बहुत करेंगे। बहुत कल हमारा लेस्या ध्यान होगा 5 रंगों के साथ में, और हाँ, एक दिन ध्यान एक दिन योग। कल हम रंगों का ध्यान करेंगे। हमारे ज्योति जी देखिए को भी सिर्फ बहुत रंगों, धन्यवाद है। नागपुर में ज्योति जी हमारी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है ज्योति जी को। और थोले जी जो है वहां से आए हैं औरंगाबाद से, उनको भी धन्यवाद है बहुत बहुत। सब लोग जितना भी इसमें ज्वाइन किए, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश का अस्पताल को भी थैंक यू अंकल जी। थैंक यू। इसके बाद परम आदरणीय धर्मचंद जी पहाड़िया अंकल जी, आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप हमें दो शब्द कहकर अपने विचारों से अवगत कराएं। धर्मजी जी बोलिए। धर्मचंद जी पहाड़िया अंकल जी, मैं आपसे अनम्यूट निवेदन करो, करती हूँ। अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं है। अनम्यूट करो। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अंकल जी अनम्यूट करिए।
आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आपने अनम्यूट देर से किया मुझे उधर से। आज वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आज वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजन किया। मैं सबसे पहले भगवान महावीर की जय बोलता हूँ और श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब को 85वें जन्मदिन की बधाई देता हूँ। अब के मुझे लगता है कि ये चौमासा 23 मार्च से ही शुरू हो गया है। हम सब लोग घर में इस वक्त इसी ध्यान में ही रहते हैं और सारे चैनल पे और पे सब जगह स्वाध्याय, ध्यान, प्राणायाम ये सब देखने का अवसर मिला है। विधान, प्रवचन इतना शायद पहले प्रैक्टिकल में जाकर भी पॉसिबल नहीं था। जो इस वक्त घर बैठे सबका हमें आशीर्वाद मिल रहा है, सब चीजें देखने को मिल रही है। भावना भी इस वक्त सबकी, घर वालों की, सबकी यही है। मैं तो ये प्राणायाम में 55 साल पहले ही सीखा था, तो कहीं भी अगर जाता हूँ, चाहे बाहर भी जाते हैं, होटल में भी होते हैं, कमरे में होते हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट जरूर ही, चाहे 5 मिनट ही करना पड़े, लेकिन ये जरूर हो जाता है। प्राणायाम आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही सलाह देता हूँ या अपील करता हूँ कि आप अब इस मौके पे बच्चों को भी ये आप सिखा दें। अगर वो 10 मिनट का भी सीख लेंगे, अभी सीख लेंगे, तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और कहीं भी करेंगे। 5, 7 मिनट, 10 मिनट अगर प्राणायाम करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम धर्म का कर सकेंगे, समाज का काम कर सकेंगे, परिवार का कर सकेंगे, धन उपार्जन कर सकेंगे। स्वास्थ्य हमारा तो पुराना है, सबसे प्रथम निरोगी काया। तो ये आसन, अगर आपका टाइम हो तो आसन करिए, नहीं हो तो प्राणायाम कभी नहीं छोड़े। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्राणायाम जरूर करें और बच्चों को जरूर सिखाएं। मेरे भी अभी बच्चे कभी कोई बाहर थे और थे, लेकिन इस वक्त सब साथ है। मैं अपने पोतों को भी अभी इन दिनों मैंने सिखाया। सबसे मैं ये करता हूँ कि ध्यान और ये जरूर सिखाएं, और ये हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है सेठी साहब की वजह से ये सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह में कल भी बहुत कार्यक्रम हुए जो आर एक साथ देखे। अपने समाज की जो विभूतियां हैं, कवित्र हैं, कवि हैं, वो भी सुनने का भी ये मौका मिला है। और अभी ये जो आपने ये दिखाया है, ये लोग इसको समझे कि ये जो कार्यक्रम है ये जरूर देखें, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बच्चों को और सबको ये एक आदत में डाल दें। 10 मिनट का, ये 10 मिनट का भी आप आदत में डाल देंगे तो वो जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और ये चीज प्राणायाम तो ऐसी है कि शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी खाली पेट हो तो कर सकते हैं। ये सबसे मैं ये अनुभव से कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, ये करें। और ये कार्यक्रम जिन लोगों ने ये आगे बढ़ के, अपावत जी, पारस जी और भी लोग जो लगे हुए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ये समाज को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। मैं अनीता जी को और निधि जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये सबको कार्यक्रम आप बता रहे हैं, और ये मौका है, टाइम भी है, इस वक्त सबको ये सीखने का बहुत अच्छा मौका है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे शुभकामना वर्षगांठ के दी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर स्वामी। आज का योगा सप्ताह में धर्मचंद जी पाड़िया जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको बहुत शुभकामना देता हूँ। उनकी आज जिस तरह हमने 55वीं सालगिरह पर आयोजन किया है, इसी तरह 100वीं सालगिरह आयोजन करने का मौका हमें मिले। इससे हमारा भी फायदा है कि 45 साल मेरी भी उम्र बढ़ेगी। पारस जी, लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये मस्ट है, ये सबके लिए जीवन में जरूरी है। आपने अच्छा प्रयास ये इसमें कराया है। आपको भी और सेठी साहब को तो बार बार है ही कि उनके इस सप्ताह में कई चीजें अच्छी अच्छी हमें मिल रही है, और हम सब मिलकर महासभा को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। और महासभा समाज को जो एक अच्छे सशक्त संगठन की जरूरत है, वो उसके रूप में महासभा को सबके सामने रखेंगे। आइए आज हम यही रुकते हैं और कल सुबह फिर 6:30 बजे आप सभी लोग अवश्य उपस्थित रहे। और जो भी, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो अपने सारे परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी जरूर उपस्थित रहने के लिए कहें।
आइए हम चल आज का सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय